डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एवीएसटी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू, आज आपको व्यक्तिगत श्रेणी में सह संबंध कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में बताऊंगा और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर उसका प्रोसीजर भी ठीक प्रकार से समझाऊंगा। जैसा मैंने आपको पहले भी बता रखा है, सह संबंध दो श्रेणियों के मध्य ज्ञात किया जाता है। दो श्रेणियां कौन सी होंगी, यह क्वेश्चन पर निर्भर करता है कि प्रश्न में कौन सी दो श्रेणियां हमको दी गई हैं। क्या तो प्रत्यक्ष रूप से दी हुई होती हैं, जैसे एक्स श्रेणी और वाई श्रेणी, तो हमें कुछ भी ज्ञात करना है। लेकिन कुछ सूचनाएं दी हुई हैं जिनके आधार पर हमें ज्ञात करना हो, तो पहले हम श्रेणी के मूल्य ज्ञात करेंगे और उसके बाद में सहसंबंध ज्ञात करेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी में सहसंबंध हम जो दो श्रेणियों के मूल्य दिए हुए हैं सीधे उनके आधार पर ज्ञात कर सकते हैं, वास्तविक समांतर माध्य के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं और काल्पनिक माध्य के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। तीनों से आंसर आपका एक आएगा। इनमें जो हमारी काल्पनिक माध्य से विचलन लेकर ज्ञात करने का जो तरीका है वह तुलनात्मक से हमको कम समय देता है और एक्यूरेट गलती होने की संभावना भी उसमें कम रहती है। जब हम काल्पनिक माध्य से विचलन लेकर सहसंबंध ज्ञात करते हैं और हम काल्पियर्सन विधि का उपयोग करते हैं, तो काल्पियर्सन विधि का उपयोग करते समय दोनों श्रेणियों के में अपने मन से हम काल्पनिक मूल्य मानकर उनसे विचलन ज्ञात करेंगे, विचलनों का वर्ग करेंगे, विचलनों को परस्पर गुणा करेंगे और बाद में हम फॉर्मूला यूज करते हैं समेशन dx इंटू डी वाई। इसको n से मल्टीप्लाई करना है, माइनस समेशन dx dy अपॉन अंडर रूट समेशन dx स्क्वायर इंटू n माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर समेशन डी स्क्वायर y माइनस dy का होल स्क्वायर। यहाँ पर समेशन dx x श्रेणी के विचलनों का टोटल है, dy y श्रेणी के विचलनों का टोटल है। आपको बताया था कि यदि वास्तविक माध्य से विचलन लेंगे तो यह 0 आता है। उसके बाद में हम जो दोनों श्रेणियों के विचलनों का टोटल उनको परस्पर गुणा करेंगे, dx dy जो दिया हुआ हमको, dx स्क्वायर मतलब जो विचलन निकाले हैं उनके गुणनफल का टोटल है, समेशन डी वाई स्क्वायर वाई श्रेणी के विचलनों के गुणनफल का टोटल है और dx dy ये दोनों श्रेणियों के विचलनों के गुणनफल का टोटल समेशन dx dy है। n कुल कितनी संख्याएं हमको दी पदों का जो कुल संख्या है n उसको रिप्रेजेंट करता है। अब मैं एक उदाहरण लेता हूं जिसमें आपसे पूछा जाएगा निम्न समंकों से सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। तो अभी काल्पनिक विधि पढ़ रहे हैं तो काल्पनिक विधि से ही ज्ञात करेंगे। यहाँ पर दो श्रेणियाँ सीधी सीधी दी हुई हैं, एक्स और वाई श्रेणी। एक्स श्रेणी दी हुई है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। वाई श्रेणी के मूल्य दिए हुए हैं 2, 4, 8, 5, 10, 15, 14, 20, 22 और 30। यानी हमें कुल 10 संख्याएं दोनों श्रेणियों में दी हुई हैं, इसलिए n बराबर 10।
सबसे पहले दोनों श्रेणियाँ लिख लीजिएगा। एक्स श्रेणी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अब हम काल्पनिक माध्यम से लेंगे तो 10 से लेकर 100 के बीच में कोई भी संख्या लेकर हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं। हम 40 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं, हम 45 भी ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं जो आपको मन से लगता है कि ये माध्य हो सकती है। जैसे हमने यहाँ पर a बराबर 50 माना। अब विचलन ज्ञात करने के लिए x में से a कम करेंगे। x श्रेणी के x 10 में से 50 कम करेंगे -40, 20 में से 10 कम करेंगे -30, 30 में से 50 कम करेंगे -20, 40 में से 50 कम करेंगे -10, 50 में 50 कम करेंगे 0, 60 में 50 कम करेंगे +10, 70 में 50 कम करेंगे +20, 80 में 50 कम करेंगे +30, 90 में 50 कम +40 और 100 में कम करने पर +50। इनका टोटल करेंगे, समेशन dx 50 आ जाएंगे। इसके बाद में वर्ग करना है हमें, यानी जो dx में संख्या लिखी हुई है उनको उसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। -40 को -40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएंगे। -30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 900 आएंगे। -20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 आएंगे। -10 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएंगे। 0 को 0 से करने पर 0, +10 को +10 से 100, +20 को +20 से मल्टीप्लाई करने पर 400, +30 को 30 से मल्टीप्लाई करने पर +900, +40 को 40 से मल्टीप्लाई करने पर 1600, +50 को +50 से मल्टीप्लाई करने पर 2500। इनको टोटल कर लेंगे, समीशन dx² आ जाएगा। ये संख्या आ गई हमारी 8500। यही काम हम y श्रेणी के लिए करेंगे। y श्रेणी के मूल्य लिख रखे हमने 2, 4, 8, 5, 10, 15, 14, 20, 22 एंड 30। a बराबर मान लीजिए हमने 10 माना, 2 - 10 - 8 dy ज्ञात करेंगे उसके लिए। 4 - 8 10 - 6, 8 - 10 - 2, 5 - 10 - 5, 10 - 10 0, 15 - 10 5, 15 - 10 5 सॉरी 14 - 10 4, 20 - 10 10, 22 - 10 प्लस के 12 और लास्ट में 30 - 10 प्लस के 20 और टोटल करेंगे तो प्लस के 30 आएंगे, समीशन dy। अब dy² ज्ञात कीजिएगा, यानी जो dy ज्ञात कर रखे हैं उनको उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। -8 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे +64, -6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, -5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 400। टोटल करेंगे इनका, समीशन dy² 814। और आखिरी जो कॉलम होगा हमारा वो dx को dy से मल्टीप्लाई करने पर इनका प्रोडक्ट का होगा, गुणनफल का होगा। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, dx -40 dy -8, -40 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे 320, -30 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, -20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 से प्लस के 40, -10 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे +50, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 300, 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 480 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से 1000 और इनका टोटल करेंगे। ये टोटल आ गया हमारा 2500। अब फॉर्मूला लिख दीजिएगा, r बराबर समीशन dx dy इंटू n माइनस समीशन dx
इंटू समीशन डी वाई अपॉन अंडर रूट समीशन डी एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस समीशन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू समीशन डी वाई स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस डी वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर n बराबर 10 है। समीशन डी एक्स डी वाई हमने 2500 कैलकुलेट किया है। डी एक्स प्लस के 50 डी वाई प्लस के 30 डी एक्स स्क्वायर 8500 डी वाई स्क्वायर 814। फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप कर दीजिएगा। 2500 इंटू 10 माइनस 50 इंटू 30 अपॉन 8500 इंटू 10 माइनस 50 का होल स्क्वायर इंटू 814 इंटू 10 माइनस 30 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे। 2500 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 25,000 माइनस 50 को 30 से मल्टीप्लाई करना पर 1500 अपॉन 8,500 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 85,000 माइनस 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,500 इंटू 814 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 8,140 और 30 को 30 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस 900। 25,000 में से 1500 कम कर देंगे तो 23,500 अपॉन 85,000 में 2,500 कम कर दीजिए 82,500 8,140 में 900 कम कर दीजिएगा 7,240। अब हमको 8,000 जो 82,500 है इसको 7,240 से मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकाल दीजिएगा तो ये अंडर रूट आएगा 24,440 यानी 23,500 में 24,440 का भाग दे दीजिएगा तो भागफल आएगा 0.96 या हम कह सकते हैं प्लस 0.96। ये हमारा आंसर हो गया। अब हमने जो इसके मापदंड पढ़े थे कि ये संबंध कैसा हमारा उच्च स्तरीय सहसंबंध है, मध्यम स्तरीय है, निम्न स्तरीय है, पूर्ण है या सहसंबंध का अभाव है। तो उस यार्डस्टिक पढ़ा था। यदि +1 आंसर आता है तो पूर्ण सहसंबंध है धनात्मक, माइनस आता है तो पूर्ण सहसंबंध है ऋणात्मक, 0 आता है तो सहसंबंध का अभाव है। 0.75 से 0.99 के बीच में आता है उच्च स्तरीय सहसंबंध, 0.25 से 0.75 के बीच में मध्यम स्तरीय सहसंबंध और 0.25 से कम आता है तो हम कहते हैं निम्न स्तरीय सहसंबंध है। तो यहाँ पर दोनों श्रेणियों के बीच में उच्च स्तरीय सहसंबंध है। जो x श्रेणी और y श्रेणी के मूल्य दिए हुए हैं इन दोनों के बीच में सहसंबंध का माप यह बताता है कि दोनों के बीच उच्च स्तरीय सहसंबंध है। तो सहसंबंध की व्यक्तिगत श्रेणी में गणना हम कैसे करते हैं ये आज हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर सीखा है। आप लोगों को कहीं पर भी कोई भी कठिनाई समझने में आ रही है तो आप मुझे अपने प्रॉब्लम व्हाट्सएप पर या फ़ोन करके बता सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम यथासंभव हल करने में मैं पूरी आपकी मदद करूंगा। तो आज हमने सहसंबंध की गणना व्यक्तिगत श्रेणी में कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ा है। धन्यवाद।